सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री सीताराम। तो आप सभी को एडवांस में अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत जनों का क्वेश्चंस ये भी है कि अक्षय तृतीया पर हम व्रत रखें या ना रखें, है ना। हमें अक्षय तृतीया पे व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, है ना। तो आज इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं और थोड़ा सा प्रभु जी की सेवा हमें उस दिन किस प्रकार से करनी चाहिए, तो उस पर भी थोड़ी बात करते हैं, जानते हैं उसके बारे में। तो देखिए, पहले तो आपको अक्षय तृतीया पे व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि उस दिन आप प्रभु जी के लिए व्रत रखिए और उस दिन आप किसी के भी हाथ का दिया हुआ पानी तक ना पीजिए, ठीक है। पानी भी आपको उस दिन किसी के हाथ का नहीं पीना है, पानी भी अपने हाथों से ही पीना है, अपने घर पे ही पीना है, ना ही किसी के घर पे भोजन प्रसादी कहीं पे भी करना है। कहीं लंगर भंडारा चल रहा हो, कहीं धाम पे जा रखे हो, वृंदावन धाम पर जा रखे हो, वहाँ से बस आपको थोड़ा प्रसाद के रूप में थोड़ा प्रसाद लेना है, क्योंकि वो प्रभु जी का प्रसाद है, तो उसको बस थोड़ा सा चखने के भाव से लेना है। बाकी राधे राधे बोलना है, राधे राधे ही आपका प्रसाद है। तो आपको उस दिन पूरा अधिक से अधिक आपको पूरे दिन भर भगवान का नाम जाप करना है, क्योंकि कहते हैं ना उस दिन दान की महिमा बहुत है। आप हो सके तो साधु संतों को, अगर आप इस भगवान ने आपको इस लायक बनाया तो साधु संतों को, ब्राह्मण को, किसी गरीब को भोजन प्रसादी करा सकते हो, दान पुण्य कर सकते हो। लेकिन आप ये सब भी नहीं कर सकते तो उस दिन कहते हैं नाम दान करने की महिमा बहुत मानी गई है अक्षय तृतीया पे। तो आप हो सके अधिक से अधिक कितना नाम जाप करिए कि वो आपके दान पुण्य में जाए, सबका उससे भला हो, सबका उससे उद्धार हो। तो अधिक से अधिक उस दिन खूब नाम जाप करिए, खूब चिंतन करिए, राधा राधा, जो भी आपको नाम प्रिय लगे, जो आपके गुरुदेव ने जाप मंत्र दिया है उसे जपिए, जो नाम आपको प्रिय लगे उसका खूब उस दिन कीर्तन करिए, भजन करिए, खूब आनंदित। और शाम को आप जो भी भोजन प्रसाद बनाओ प्रभु जी के लिए, श्री जी के लिए, तो उसे पहले प्रभु जी को भोग लगा के शाम को आप व्रत पा खोल लीजिए, तो शाम का प्रसाद पा सकते हो। एक टाइम शाम को आप जो भी प्रसाद भोजन बनाओ वो सब प्रभु जी को भोग लगा के, उसमें अवश्य खीर अवश्य बनाए, पीले कलर की मिठाई, प्रभु जी के लिए कुछ ना कुछ उपहार में जरूर लेके आएँ। उनको पीले कलर का वस्त्र लेके आएँ, उनको पीले कलर का वस्त्र जरूर पहनाएं। तो जैसे कि हम प्रभु जी के लिए, हमने इस तरीके से बताया था ना कि हम उनके पूरे श्री अंग पे इत्र लगाएंगे, तो हमने इस तरीके से उनका वस्त्र डिजाइन करवाया है, क्योंकि ये नैपी टाइप का है। इसमें उन्होंने गोल्डन कलर की लैस लगा दी है और येलो कलर का ही है। इसमें फ़ोन में ज़रा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट वैसे जब हम आपको इसकी वीडियो बना के दिखाएंगे जरूर, प्रभु जी को पहनाकर उनका ये चंदन इस जब श्रृंगार करेंगे तो आपको अवश्य दिखाएंगे। तो ये इस तरीके से हमने तीनों लालाओं के लिए ड्रेसेस बनवाया है। तो आपको भी बनवाना हो तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, जहाँ से मैं बनवाती हूँ। और ये हमने उनके लिए कॉटन में क्या नाम से सिंहासन बनवाए हैं, कि प्रभु जी के लिए कॉटन के लिए, क्योंकि जो मार्केट के होते हैं ना उनमें सितारे वगैरह लगे रहते, तो लगता होगा प्रभु जी को गर्मी ना लगे, तो हमने इसलिए कॉटन टाइप में बनवाया है। तो आप भी ऐसे अपने प्रभु जी का हर चीज़ का ध्यान रखे करिए गर्मी में। बाकी उनकी खूब चंदन सेवा अच्छे से करिएगा। ये बेडशीट बनवाइए उनकी थोड़ी सी, तो ये सब चीज़ हम बनवाते हैं कि हल्का हो, अच्छा हो, जिसमें प्रभु जी को बहुत आराम। तो इस वक्त पे गर्मियों में सबसे ज़्यादा आपको प्रभु जी का ध्यान ही रखना है। हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, उनको मैंगो यानी कि उनको आम अवश्य, पीला है ना तो पीला फल उनको अवश्य आम मैंगो जूस बना के पिला सकते हो। तो उनको इन सब चीज़ों का आप उनको ध्यान रखिए। बाकी आप चंदन सेवा जो भी करो तो उसमें गुलाब जल, और आप भी खुद उस दिन गंगा जल और गुलाब जल अवश्य अपने स्नान में, गंगा स्नान का भी बहुत मैंने बताया था कि बहुत शुभ मुहूर्त माना गया है, उस दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए, है ना। तो हो सके तो आप गंगा स्नान भी करके आइए। आपके आसपास कोई ऐसा धाम या है गंगा धाम जहाँ पर आप स्नान कर सकते हो तो वहाँ अवश्य जाके स्नान करिएगा, ठीक है। और बाकी आप ठाकुर जी को उस दिन रोज़ वाटर और गंगा जल, इन सब चीज़ों से, इत्र से, इन सब चीज़ों का लेप बना के श्री अंग पे ठाकुर जी के खूब अच्छे से लगाइए। खूब उनके जैसा आपका भाव है आपके उनके चरणों से, क्योंकि हमें साल में ही प्रभु जी के एक बार उनके चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं तो यही बोलूँगी, आप तो अधिक से अधिक खूब नाम जाप करिए, खूब उनके चरणों को, उनके चरणों का दर्शन करिए कि आज हमारे प्रभु जी हमारे घर पधारे हैं। आप बिहारी जी के चरणों में खूब मन से, भाव से उनके लिए चंदन बनाइए, कि हमने तो चंदन खुद अपने हाथों से बनाया। उस चंदन में रोज़ वाटर मिलाइए,
उस चंदन को खूब प्यार से गंगा जल से उस चंदन को बनाइए, है ना। और प्रभु जी के पहले सबसे पहले चरणों में लगाइए, कोमल कोमल उनके चरण हैं, उन चरणों में उनके चंदन लगाते हुए उनके